Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far in the chapter Indian economy on the eve of independence, we have discussed the structure of Indian agriculture, the industry, the demographic profile, and the demographic transition. Now let us today go to the occupational structure on the eve of independence of Indian economy. देखिए जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए हर इकानमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी होता है। ये बात हमने पहले से डिस्कस की है। अब इस सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्वड हैं, कौन सा सेक्टर कितने लोगों को जॉब्स देता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, इसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो जहाँ तक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, ये हमें हमारे पास एक टेबल है। दिस टेबल एक्सप्लेन्स or shows the occupational structure of Indian economy at the time of independence। ठीक है ना। ये जो डाटा है it relates to 51 because the reliable statistics for the year 1947 are not available। देखिए जैसे मैंने कहा आपसे कि 3 सेक्टर्स हमारे पास होते हैं, वी हैव द प्राइमरी, वी हैव द सेकेंडरी, वी हैव द टर्शियरी सेक्टर। देखिए जहाँ तक प्राइमरी सेक्टर का ताल्लुक है इन 1951 इस सेक्टर में 72.2% हमारा वर्किंग क्लास एंगेजड था, यानी ये एम्प्लॉयमेंट देता था 72% को। तो इसमें एग्रीकल्चर में 50% इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर लेबर जो लोग काम कर रहे थे एग्रीकल्चर लेबर इट वाज 19.7% एंड फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में जो लोग काम कर रहे थे प्लांटेशन एक्सेट्रा इट वाज 2.4% एंड इन माइनिंग इट वाज 0.6%। तो जैसे हमने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो सिर्फ एग्रीकल्चर में 50% थे और बाकी जो बचते हैं 22.2% वायर एंगेज्ड इन द अलाइड एक्टिविटीज़। जब हम इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो इसमें सिर्फ 10% लोग काम करते थे, 10.1%, और इसमें भी ज़्यादा लोग स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते थे 9%। तो इसमें ज़्यादा स्मॉल स्केल में काम करते थे। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो कि आज इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है एंड इस सेकेंडरी सेक्टर का, इसमें सिर्फ आज उस वक्त 1.1% काम करते थे। और फिर जब हम तीसरे सेक्टर की तरफ आते हैं दैट इज़ द टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। यहाँ ट्रेड और कॉमर्स में 5.2%, टोटल 17.2% काम करते थे। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन में 1.4% और अदर सर्विस में 10.6%। तो अगर हम टोटल देखें 72, 10.1 एंड 17 इट इज़ 100%। ठीक है ना। तो अगर हम इस टेबल का अच्छी तरह जायज़ा लें तो हमें ये पता चलता है कि 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन एग्रीकल्चर। The percentage of population depending on agriculture is much less in advanced countries of the world। जैसे इंग्लैंड या अमेरिका हो वहाँ सिर्फ 2% है, जापान में 12% और जर्मनी में 4% लोग एंगेज्ड है किसमें, दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दिस एस्टेब्लिश द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज वायर देयर इज एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, वायर देयर इज एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, दिस इज अ फीचर ऑफ बैकवर्डनेस, राइट। इसी तरह जब हम इंडस्ट्री की तरफ आते हैं तो आपने देखा 9% लोग वर्किंग पॉपुलेशन थी किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में। एज अगेंस्ट इट इज़ 32% इन द यूएसए, 42% इन इंग्लैंड एंड 39% इन जापान आर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज। इट फर्दर प्रूव्स हाउ बैकवर्ड द इंडियन इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक और चीज़ हमने जो डिस्कस करने के लिए है, यहाँ एक किस्म की अनबैलेंस्ड ग्रोथ है इंडियन इकानमी, क्योंकि ग्रोथ को हम बैलेंस्ड कहते हैं जब ऑल सेक्टर्स ऑफ इकानमी आर इक्वली डेवलप्ड। लेकिन इन केस ऑफ इंडिया सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स वर इन देयर इन्फेंट स्टेज एट दैट टाइम।
यानी infant stage of growth was there. Hence the conclusion that Indian economy at the time of independence showed unbalanced growth. इसी तरह फिर हम रीजनल वेरिएशन की तरफ अगर आएंगे, इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर was also a notable feature during the British Raj. While the states of Orissa, Rajasthan, Punjab showed increasing dependence on primary sector, दूसरी तरफ जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, showed a modest shift from primary sector to the secondary and tertiary sectors. Reason ये था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, महाराष्ट्र और बंगाल, they were emerging centers of industrialization and trade, right? तो ये कुछ बातें हैं which were on the occupation structure of the Indian economy. In the next lecture we will go to the infrastructure on the eve of independence. हमारे infrastructure की पोजीशन क्या थी, ठीक। देखिए, ये जो greater dependence on agriculture as suggested by the table on the eve of independence implied lesser availability of land per head of the farming population. Accordingly, जो agriculture was taken largely as a means of subsistence and less as an occupation for profit. प्रॉफिट के लिए नहीं था, ये सिर्फ किस लिए था, मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा कर सकें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।